माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री कोचिंग क्लास। आज हम आपको चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका क्विक रिवीजन देंगे। इसके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसके एमसीक्यू बता देते हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? 1991 में, 1991 में। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देने में से क्या है? लाभ कमाना होता है। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 1% से कम है। भारतीय आयात में सबसे बड़ा हिस्सा किस वस्तु का है? पेट्रोल का। 50 और 60 के मध्य वस्तुओं की आयात की अनुमति थी। मशीन, उपकरण, पेट्रोल सभी। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य है प्रतिस्पर्धा वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार। सर्वप्रथम विश्व व्यापार किसके द्वारा हुआ था? विकसित। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? 1995, यानी कि उदारीकरण 91 में और विश्व व्यापार संगठन 95 में। तो ये क्वेश्चन दोनों इम्पोर्टेंट हैं। वैश्वीकरण किस में सुधार हुआ? सभी चीज़ों में हुआ था। वैश्वीकरण नीति से किस क्षेत्र को लाभ नहीं हुआ? कृषि को। वैश्वीकरण को फैलाने किसकी बड़ी भूमिका है? सूचना प्रौद्योगिकी परिवहन का। ये अभी वैश्विक शब्द का प्रचलन कब हुआ था? 20वीं शताब्दी में। बहुराष्ट्रीय कंपनी ये सारे काम उपलब्ध कराती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी के स्थान कौन सा लाभ प्राप्त होता है? ये भी। और इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चनों को एमसीक्यू देख लें। 20 मार्क्स के आते हैं और ये सही होते हैं तो इसमें तुम्हारा सही है तो सही है, नहीं तो गलत है। इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करें। इसके बाद हमारे आते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनी की चीनी 4 विशेषताएं। बहुराष्ट्रीय कंपनी एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण व स्वामित्व रखती है। जब उस प्रदेशों में कार्य उत्पादन कारखाने स्थापित करती है। उत्पादन लागत कमी करने से लाभ कमाने के लिए होती है। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद हम आपको बताते हैं विकसित विकासशील देशों से उनके व्यापार निवेश का उदाहरण क्यों चाहते हैं। विकसित देश ऊंची दर का लाभ अर्जित करने के लिए विकासशील देशों में निवेश करते हैं। विकसित देशों के अनुसार व्यापार अवरोधक हानि होते हैं क्योंकि व्यापार निवेश में रुकावट डालते हैं। विकसित देश चाहते हैं कि सभी विकासशील अपनी व्यापारिक नीतियों को उदार बनाएं, लेकिन विकसित देशों ने स्वयं ही अनुचित ढंग से व्यापार अवरोधकों को बनाए रखा है। विकासशील देश में मिलकर विकसित प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। एक हमारा ये वैश्वीकरण वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम आपको बता देते हैं। वैश्वीकरण से पहले तो आप समझ लीजिए वैश्वीकरण होता क्या है। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के भी विदेशी व्यापार निवेश की तीव्र वृद्धि की प्रक्रिया। विभिन्न देशों के भी अधिक वस्तुओं, सेवा, निवेश और प्रौद्योगिकी आदान प्रदान ही वैश्वीकरण है। जैसे मान लो इंडिया है, अब इंडिया जापान से, चीन से और अमेरिका से, ब्रिटेन से, सबों से जब अपना व्यापार करता है, निवेश करता है, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होता है, तो उसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के महत्व की विवेचना कीजिए। अब देखिए, बहुराष्ट्रीय में भारत अपने वृद्धि के सेल फोन है, मोटर गाड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, ठंडे पेय, ये सब निवेश हो रहा है। उद्योगों में नए रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। इन्फोसिस, टाटा, एशियन पेंट, रेमंड जैसी कुछ बड़ी भारतीय कंपनी और देशों में कंपनियों की स्थापना की है। और कॉल सेंटर, अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेशन, तो इससे हमारा सबों में फ़ायदा हुआ है। और इसको हम एक और दो क्वेश्चन बता देते हैं आपको। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश, दो या दो से अधिक देशों के मध्य होने वाला व्यापार ही विदेशी व्यापार कहलाता है। सरल शब्दों में, जब एक देश की सीमाओं से बाहर व्यापार करते हैं तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। और निवेश जो होता है, पैसा हमारा जमा करना होता है। तो इसके हम और एक आध क्वेश्चन और आपको बता देते हैं, जिससे आप देखिए एक ये वाला विदेशी व्यापार के महत्व को समझिए। तो इससे विकासशील देशों में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। परागण उच्च उद्योगन होता है, औद्योगिकरण को प्रोत्साहन होता है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। थैंक यू वेरी मच।